रुकिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1 मिनट दीजिए, क्योंकि मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। 30 साल तक बुजुर्गों की सेहत देखकर मेरा अनुभव यही कहता है कि जिंदगी लंबी और तंदुरुस्त रहने के कुछ नाजुक संकेत होते हैं, जिन्हें पहचान लेना बहुत बड़ी बात है। आज मैं बिल्कुल साफ और आसान भाषा में आपको वो 7 संकेत बताऊंगा जिनका होना बताता है कि किस्मत में लंबी उम्र और बेहतर साल गिने जा रहे हैं। और हाँ, ये कोई जादू नहीं, ये छोटे छोटे व्यवहार और शारीरिक लक्षण हैं जिन पर काम करके आप या आपके घर वाले बस कुछ ही महीनों में फर्क महसूस कर सकते हैं। मैं वीडियो में हर संकेत के पीछे की असल वजह, एक छोटा सा मरीज का अनुभव और रोजमर्रा की आदतें बताऊंगा, ताकि आप हर संकेत को पहचान कर उसे और मजबूत कर सकें। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई या अपने गांव से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और अगली वीडियो में आपके इलाके के हिसाब से भी सलाह दे सकूंगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहले 4 संकेत बिल्कुल आम दिखते हैं, पर उनका असर गहरा होता है। पहला संकेत यह है कि आपका भूख पेट का सिस्टम संतुलित और नियमित है। जिन बुजुर्गों में सुबह उठते ही हल्की भूख होती है, दोपहर में हल्का सा पेट भरना और शाम को आरामदायक खाना हो, उनका शरीर अंदर से पोषक तत्व सही तरीके से पा रहा होता है, और यही लंबी उम्र की नींव है। मेरे क्लिनिक में मीना आंटी का केस याद आता है। 78 साल की, पर हर सुबह दलिया, दोपहर खाने में दाल और शाम को सब्जी रोटी नियमित लेती हैं। न तो अति वजन की समस्या और न ही कमजोरी की शिकायत। उनको देखकर यह साफ पता चलता है कि भूख का नियमित चक्र हार्मोन्स, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म तीनों को संतुलित रखता है। अगर आप या आपके घर के बुजुर्ग में खाने का समय ढांचा बिगड़ा हुआ है, जैसे सुबह नाश्ता छोड़ना, रात ज्यादा भारी खाना या बीच में अनियमित स्नैक्स, तो ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे कमजोरी, सूजन और क्रॉनिक बीमारियों का बीजारोपण कर देती हैं। इससे बचने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, सादा, पौष्टिक और समय पर खाना अपनाइए। दिन में थोड़ा थोड़ा पर नियमित, ये पहला बड़ा संकेत है जो आपको लंबा जीवन दिला सकता है, और इसे सुधारना अपेक्षाकृत आसान भी है। दूसरा संकेत है रोजाना हल्की मध्यम शारीरिक गतिविधि का होना। मैं अक्सर उन बुजुर्गों को देखता हूँ जो कहते हैं हम थके हुए हैं और इसलिए बिल्कुल नहीं चलते, पर सच ये है कि हर दिन 20 से 30 मिनट की तेज चाल, कुछ स्ट्रेच और हल्का काम ही शरीर को जवान बनाए रखता है। रामू भैया मेरे क्लिनिक के सबसे जिंदा दिल मरीज हैं। 82 साल के, सुबह सुबह 25 मिनट तंदुरुस्त चाल और शाम को बगीचे में थोड़ा काम करते हैं। उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित है, जोड़ों में रुकावट कम है और चाल में स्थिरता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारी जिम या जोखिम भरे व्यायाम की बात नहीं कर रहे। एक स्थिर, नियंत्रित रोजमर्रा की हल्की गतिविधि मसल्स, हड्डियों और नर्व सिस्टम को सक्रिय रखती है। जो बुजुर्ग बिल्कुल स्थिर बैठे रहते हैं, उनके पास गिरने, हड्डी कमजोर होने और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यह संकेत बताता है कि जो लोग रोजाना चलते फिरते हैं, उनका शरीर आंतरिक रूप से बेहतर टिकता है, और यही लंबी उम्र की कुंजी है। तीसरा संकेत है गहरी व नियमित नींद। कई लोग कह देते हैं कि उम्र के साथ नींद टूटती ही है, पर असलियत यह है कि अगर आपकी रातों की नींद गुणवत्तापूर्ण और बिना बार बार टूटने वाली है, तो आपका शरीर हर रात खुद को ठीक करने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और याददाश्त व मूड को बेहतर करने का काम कर पाता है। एक उदाहरण के तौर पर शांति दीदी हैं, 75 साल की, जिनकी रात में बार बार बाथरूम जाना और शाम को देर तक टीवी देखना उनकी नींद खराब कर रहा था। जब उन्होंने स्क्रीन कम की और शाम में हल्का गर्म दूध, हल्का खाना अपनाया, तो सिर्फ 2 हफ्तों 2023 में उनकी नींद गहरी हुई और दिन में ऊर्जा व याददाश्त में बहुत सुधार दिखा। नींद का ये गुण शरीर को तनाव से बचाकर हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखता है, और यही लंबी स्वस्थ जिंदगी की एक बहुत ही बड़ा संकेत है। चौथा संकेत है मजबूत सामाजिक रिश्ते और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां। अकेलापन कई बार बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। वहीं जो बुजुर्ग परिवार, पड़ोसी, मित्रों से जुड़े रहते हैं, उनकी मनोदशा प्रायः बेहतर रहती है और उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। मेरे क्लिनिक में सुक्खू चाचा का अनुभव एकदम साफ है। वे रोज मोहल्ले में चाय पर मिलते, बच्चों के साथ हंसी ठिठोली करते और रूटीन में लगे रहते हैं। उनका दिल स्वस्थ है और उन्हें जीवन में खुशी मिल रही है। सामाजिक जुड़ाव सिर्फ मानसिक सेहत ही नहीं बढ़ाता, बल्कि वह व्यक्ति को सक्रिय रखता है, खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखता है और जरूरी देखभाल के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यह चौथा संकेत यह दिखाता है कि जीवन आनंदमय और लंबा रहने का मजबूत आधार है।
5वां संकेत है आपका पाचन और अपच का न होना। धन्यवाद की बात यह है कि लंबे जीवन का बड़ा हिस्सा पेट से जुड़ा होता है। जिन बुजुर्गों का पाचन सहज, गैस एसिडिटी कम और मल व्यवहार नियमित रहता है, उनके शरीर के अंदर सूजन कम रहती है, विटामिन मिनरल बेहतर पचते हैं और इन्फ्लेमेशन कम रहने से दिल, दिमाग और जोड़ों पर दबाव घटता है। मेरे क्लिनिक की एक केस ठाकुर साहब 49 साल, जो पहले रोजाना भारी पेट दर्द और कब्ज से जूझते थे, उन्होंने अपनी दिनचर्या में छोटे परंतु निर्णायक बदलाव किए। सुबह हल्का गर्म पानी, दोपहर में थोड़ी दाल सब्जी और रात हल्का खाना। साथ में सप्ताह में 2 बार थोड़ा अंकुरित अनाज और दही लेना शुरू किया। 4 सप्ताह में उनकी पाचन तकलीफ कम हुई, भूख सही हुई और थकावट घटने लगी। यही पाचन का साफ संकेत है कि शरीर अंदर से ठीक काम कर रहा है और लंबी उम्र के लिए तैयार है। अगर आप देखते हैं कि बुजुर्गों को भारी, जले हुए, बाहर के तले भुने भोजन से रोजाना परेशानी होती है, अक्सर वह शरीर की धीमी जंग की शुरुआत होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। सरल उपाय: गुनगुना पानी सुबह, ताजे पके भोजन का प्राथमिकता, अनार या सेब जैसी कम एसिड फल दोपहर में और रात को सोने से 3 घंटे पहले हल्का भोजन। ये आदतें पाचन को बेहतर करके आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सशक्त भूमिका निभाएंगी। और हाँ, अगला संकेत जानना जरूरी है क्योंकि वही आपकी असली आंतरिक ताकत को दिखाता है। 6वां संकेत है आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की दर और चाल में मजबूती। लंबी उम्र का बड़ा पैमाना यही है कि आप कितने साल तक अपने पैरों पर निर्भयता से खड़े रह सकें। सही हड्डी घनत्व, जोड़ों में लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत यही बताती है। मैं रोज उन मरीजों को देखता हूँ जिनकी चाल धीमी, कदकाठी, झुकी हुई और उठने बैठने में मुश्किल होती है। ये सभी संकेत ये बताते हैं कि हड्डियों और मसल्स को पोषण नहीं मिल रहा। उदाहरण के लिए कमला आंटी 74 साल, जो पहले चलते चलते थक जाती थीं। हमने उनकी डाइट में पका हुआ चना, शीरा वाले तिल और हफ्ते में 2 बार हल्का वेट इम्पैक्ट वर्क, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना जोड़ा। 6 हफ्ते में उनकी चाल में न सिर्फ स्थिरता आई, बल्कि वह कहने लगी, डॉक्टर साहब अब सीढ़ियां डर नहीं लगती। यह संकेत दिखाता है कि जिनकी मांसपेशियां और हड्डियां सक्रिय और पोषित हैं, उनका शरीर दीर्घायुता के लिए तैयार है। आप अपने घर में देखिए, क्या बुजुर्ग उठते समय सहारा ज्यादा लेते हैं? क्या चढ़ाई उतराई से सांस छींकती है? अगर हाँ, तो कैल्शियम, विटामिन डी जैसे साधारण खाद्य, हल्की प्रतिरोधक गतिविधि और सूरज की कम से कम 15 से 20 मिनट की रोशनी रोजाना उनके लिए बड़ा फर्क ला सकती है। अगले और अंतिम संकेत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही संकेत आपकी दिल की सच्ची हालत और मानसिक ताकत का आईना है। 7वां और आखिरी सबसे अहम संकेत है मन का स्थिरता, आनंद और लक्ष्य का होना। चिकित्सा में हमने देखा है कि जिन लोगों के जीवन में रोजाना छोटे छोटे मकसद होते हैं, एक बगिया देखना, पोते पोती से मिलना, रोज का कुछ काम, उनकी हार्मोन्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इम्यूनिटी बेहतर रहते हैं। यह कोई लग्जरी बात नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी क्रियाएं ही आपको ज्यादा जीने का अधिकार देती है। एक दिल छू लेने वाली कहानी याद आती है। दादा रामनिवास 88 साल के थे। चिकित्सकों ने कहा था कि अब सक्रिय जीवन कम है, पर उन्होंने रोज थोड़ा सा बगीचा संभालना, मोहल्ले के बच्चों को कहानियां सुनाना और सप्ताह में 2 बार बाजार जाना न छोड़ा। परिणाम यह हुआ कि उनकी रक्तचाप नियंत्रण में रहा, मूड बेहतर रहा और डॉक्टरों के लिए भी यह मिसाल बन गए। इसलिए अगर आप या आपके घर वाले में उल्लास, सामाजिक जुड़ाव और रोज के काम में रुचि बनी हुई है, तो समझ लीजिए किस्मत में लंबी उम्र का बड़ा भाग लिखा हुआ है। वहीं जो लोग अकेलेपन, निराशा या उद्देश्यहीनता में हैं, उनके लिए चिकित्सीय सलाह, छोटे छोटे सामाजिक कदम और रोज का लक्ष्य तय करना जरूरी है, क्योंकि यही अंतिम संकेत आपके जीवन की गुणवत्ता और लंबाई दोनों को तय करता है। अब समापन की बात। आपने अब उन 7 संकेतों को पढ़ लिया है जो बताते हैं कि किस्मत में लंबी उम्र है या नहीं। पर याद रखिए, संकेत होना कोई गारंटी नहीं, बल्कि एक अवसर है। इन संकेतों को पहचान कर आप छोटी छोटी आदतों से अपनी हालत को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने पाया कि आपके घर में 3 या 4 संकेत पहले से मौजूद हैं, तो बधाई, आप सही राह पर हैं। और जहां कमी है, वहां आज से ही छोटे कदम उठाइए। खाना समय पर लें, हल्की गतिविधि जोड़िए, नींद का ध्यान रखिए, सामाजिक जुड़ाव बढ़ाइए और पाचन व हड्डियों का ख्याल रखें। नीचे कमेंट में दबाकर बताइए आप किस संकेत को अपने घर में सबसे ज्यादा देखते हैं और आप किस शहर से देख रहे हैं, दिल्ली, कानपुर, जमशेदपुर या अपना गांव। मैं उन कमेंट्स पढ़कर अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दूंगा और कुछ प्रैक्टिकल और आसान दैनिक रूटीन भी साझा करूंगा, जो आप तुरंत आजमा कर फर्क महसूस कर सकें। अंतिम में
मेरी एक सलाह, बुजुर्गों के साथ धैर्य रखें, छोटे बदलावों को दिनचर्या बनाइए और जरूरी हो तो अपने लोकल चिकित्सक से साझा करके उन सुझावों को अपनाइए। लंबी जिंदगी का मतलब केवल सालों की गिनती नहीं, बल्कि हर दिन का सक्रिय, खुशहाल और आत्मनिर्भर होना है। और यही मैं आप सभी के लिए दिल से चाहता हूँ।